अभी तक हमने देखा डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स। डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स, ओके, ये आपने पढ़ लिया है। और आपने क्या देखा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये भी आप देख लिए हैं, ओके। सो कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए बी matrix whose order m by n, ठीक है। यहाँ देखो ए को कैपिटल लेटर लिखा गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स है, इसलिए कैपिटल लेटर लिखा गया है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है, ऑर्डर आपका m by n है। तो आप सच दैट किस प्रकार से ये लिखा जाएगा? फिर ये इसको ऐसे लिखते हैं, A इज इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट बनाते हैं आप, ठीक है। और इसके अंदर लिखते हैं AIJ, ओके। और फिर उसके बाद ऑर्डर को आप यहाँ लिखते हैं m by n। यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो AIJ लिखा गया है, स्मॉल a है, ओके। IJ आपका सफिक्स है। AIJ को जनरल एलिमेंट बोलते हैं कैपिटल A का, यानी मैट्रिक्स का। और m by n जो m क्रॉस n टाइप से लिखा गया है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये देखो m by n, इसकी बात कर रहे हैं। ये आपका ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ऑर्डर। वो मैट्रिक्स कौन सा है? ए मैट्रिक्स है, ठीक है। m नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम है। तो वेयर i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? i की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, और m से लेस होगी या इक्वल होगी। ठीक ऐसे ही j की भी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, लेस होगी n से या इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं, इस पर ध्यान दें। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो आप बता देंगे m by n। इस मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट कौन होगा? तो आप बताएंगे AIJ। फिर आपसे क्वेश्चन बनता है कि आपके मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? तो आप आंसर देंगे m into n। इसे आप m by n रीड करेंगे, लेकिन जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाएगा मैट्रिक्स A के अंदर, तो आपका आंसर आएगा m into n, ओके। देन नंबर ऑफ एलिमेंट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A में टोटल A को बेटा सदैव कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, ध्यान देना, इज इक्वल टू MN, ओके। इस तरीके से चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, इफ ए मैट्रिक्स whose order is 4 by 3, then
टोटल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितना होगा बेटा जी, 4 × 3 कहने का मतलब 12। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बात आप ध्यान देंगे, इसे आप यहाँ पर ए इज इक्वल टू जो लिखा गया है, ठीक है, ये देखो ए इज इक्वल टू AIJ MN ऐसे कतई नहीं लिखेंगे। इस तरीके से इसे आप कतई नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे। M × N कतई नहीं बोलेंगे, ये कतई नहीं बोलेंगे, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको यहाँ से हटाते हैं, डिलीट करते हैं। ये आपका M × N नहीं लिखेंगे आप, यहाँ M/N ही ठीक ऐसे ही लिखा जाएगा। ओके, अब आप देखो, यदि आपको ऑर्डर दिया जाए मैट्रिक्स का और एलिमेंट दिया जाए, जनरल एलिमेंट दिया जाए, तो क्या आप मैट्रिक्स को बना सकते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3, कंस्ट्रक्ट थ्री बाई टू मैट्रिक्स, ठीक है। 3/2 के मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij is equal to 1/2 mod I-3j, ठीक है। ये है आपका एग्जाम्पल। ओके, फिर से आप देखो, आप रीड करो, ठीक है। क्या कह रहा है आपको? कंस्ट्रक्ट कैसी मैट्रिक्स बनानी है? 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है। ओके, किसकी हेल्प से बनानी है? जनरल एलिमेंट की हेल्प से बनानी है। जनरल एलिमेंट ये आपको दिया गया है AIJ। किसके इक्वल है ये आपका? ये आपका है 1/2 mod I-3j। 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है। ओके, जनरल एलिमेंट क्या है? AIJ। तो सबसे पहले आप इसे मैट्रिक्स के रूप में लिखें। आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी, कैसे बनेगी, किस प्रकार से आप वो होगा वो देखो। A इज इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट में अंदर लिखेंगे जनरल एलिमेंट को AIJ, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब इसके बाद आपको ऑर्डर को भी लिखना होगा। तो ऑर्डर आपका क्या है? 3/2 की मैट्रिक्स है, यानी कि 3/2 आपका ऑर्डर है मैट्रिक्स का। वो कहाँ पर लिखते हैं? वो आप यहाँ पर लिखते हैं 3/2, ठीक है। अब आप बता सकते हैं I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? वेयर I की वैल्यू 1 से अधिक होगी या इक्वल होगी, बट 3 से कम होगी या इक्वल होगी। ओके, ऐसे ही J की वैल्यू J इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 2। ओके, ये आपकी मैट्रिक्स है। ये इस प्रकार की आपकी मैट्रिक्स होगी।
ठीक है। तो अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं, देखो, इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1 लें, जे की वैल्यू 1 लें, तो आपको मिलेगा A11 A11 A11, फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं, तो बस यहीं तक जाएंगे फिर, ठीक है। फर्स्ट रो में केवल 2 कॉलम। अब सेकंड रो में कितने कॉलम, 2 कॉलम, A21 A22, फिर थर्ड रो में A31 A32। टोटल कितने एलिमेंट होंगे ये आप बता सकते हैं। 3/2 का मैट्रिक्स है, तो टोटल एलिमेंट 6 आएंगे, आप काउंट कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। 3/2 की मैट्रिक्स है, टोटल एलिमेंट्स आपके मैट्रिक्स में कितने हैं, 6 हैं, ऐसा आप देख रहे हैं। ओके, कहने का मतलब है आपको फाइंड करना है एलिमेंट्स की वैल्यू, A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, A22 की वैल्यू, A31 की वैल्यू, A32 की वैल्यू। कहाँ से फाइंड करेंगे, वो आपको दिया गया है, उसको लिखेंगे। नाउ Aij इज इक्वल टू, क्या दिया गया है बेटा जी, 1/2 मॉड I-3j, ठीक है। यह गिवन था, ये गिवन है, आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सबसे पहले आप A11 को फाइंड करेंगे, ठीक है। A11 को फाइंड करने के लिए I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। तो आप पुट करेंगे, पुट I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1, ठीक है। I की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक ही रहेगी, ये बात ध्यान देना, और J की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक। तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, आप ये पुट करेंगे किस में, इन, इसे इक्वेशन नाम दे दें, ये आपका इक्वेशन 1 दे दें, इन इक्वेशन 1 यहाँ पर पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो आपको मिल जाएगा A11 इज इक्वल टू 1/2 मॉड I की वैल्यू 1 माइनस 3J की वैल्यू 1। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 मॉड 1 इंटू 3 इंटू 1 कितना होगा, 1 माइनस 3 इंटू 1 3। फिर से आप देखो क्या आ जाएगा, 1/2, 1 माइनस 3 क्या बनेगा, -2। मॉड के अंदर -2 क्या दे देता है, मॉड के अंदर का कोई निगेटिव वैल्यू होता है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये आ गया 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो A11 की वैल्यू आपकी आ गई है, A11 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। चलो इसको यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं, ये आपकी A11 की वैल्यू, ये A11 की वैल्यू ये आपका आ चुका है 1, ठीक है। अब आप कितने एलिमेंट हैं आपके मैट्रिक्स में, 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो जिसमें से एक एलिमेंट आपने फाइंड कर लिया है, और एलिमेंट आपको फाइंड करने हैं। चलो अब आप इसमें से कोई दूसरा एलिमेंट फाइंड करो, फिर से आप वही काम करेंगे, अगेन पुट I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू, इस बार 2 पुट कर दो, ठीक है। कहाँ पर ये काम करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन
1 वी गेट। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इसमें अब विशेष कुछ है नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले रखेंगे ए, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो आपको A12 मिलेगा इज इक्वल टू 1/2 मॉड आई की वैल्यू 1 माइनस 3J है, ठीक है ना, 3J है, देख लो, माइनस 3J है, तो माइनस 3J, जे की वैल्यू 2। ओके, अब आप देखो 1/2, देखो मॉड के अंदर क्या है, 1 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 1 माइनस 6 -5 होगा, अब -5 का मॉड 5 होगा, तो इंटू 5, तो ये आपका आ गया 5/2। ये आपका A12 भी आपने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 5/2। तो कहने मतलब ये वैल्यू आपकी ये भी वैल्यू आ गई है। ओके, ये कौन सी वैल्यू आपने बताया अभी, A12 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ चुकी है, कितनी होगी 5/2, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जी जितने भी वैल्यू हैं, एलिमेंट हैं, सबके वैल्यू आप फाइंड करोगे। ओके, सिमिलरली आप देख लो, आप फाइंड कर लेना सिमिलरली, ठीक है। आप A21 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A31 इज इक्वल टू A32 इज इक्वल टू, ये सब फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के बाद क्या आएगा उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। A21 आपका आ जाएगा 1/2, A22 आपका आ जाएगा 2, A31 आपका आ जाएगा 0 और A32 आपका आ जाएगा 3/2। इस तरीके से जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट आप फाइंड कर लिए। जब सभी एलिमेंट फाइंड हो गया तो अब आप लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस दी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है, इज गिवन बाय A इज इक्वल टू, जितने एलिमेंट हैं बेटा जी, जितने अब एलिमेंट आपने फाइंड किया है सारे एलिमेंट यहाँ पर आप इसके अंदर सारे एलिमेंट को आप लिख देंगे। तो फर्स्ट कॉलम में कौन कौन एलिमेंट है, 1 है, 1/2 है और 0 है। सेकंड कॉलम में कौन कौन है, 5/2 है, फिर 2 है, फिर आपका 3/2 है। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको आप खुद से ट्राई करना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। ओके, हेडिंग डालने, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इसमें आप कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, मैं जो भी मैट्रिक्स है उसके आर्डर के अकॉर्डिंग डिफाइंड होता है, ठीक है। आप ऑर्डर देखेंगे और फिर उसके बाद उस मैट्रिक्स का नाम देंगे आप। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक कॉलम हो उसे आप कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे।
ओके, इस चीज़ को आप लिख लें। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स if it has only one column, it has only one column। ठीक है, ये जब एक ही कॉलम होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लो। इसे आप, मैंने बताया है कि आप किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। ए से डिनोट कर दिया, ठीक है, कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, ये बात ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स होना चाहिए। इसके लिए क्या है, ओनली वन, ठीक है, केवल एक, ओनली वन, क्या दिखना चाहिए आपको, कॉलम। अगर ऐसा दिख रहा है तो आप कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो आपको ऐसे ही एग्जाम्पल बनाना, आपको कंसीडर करना है, ठीक है, कि जिसके पास केवल एक कॉलम हो। तो सबसे पहले आप कैपिटल ब्रैकेट बनाएं और इसके अंदर आप एलिमेंट रखेंगे। वह एलिमेंट जैसे 0, √3, 1, -1 और 1/2। तुम देख रहे हो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 4 एलिमेंट हैं और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इसका आर्डर क्या बनेगा, इसका आर्डर आप बता सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। एक कॉलम है और पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, इसलिए पहले रो काउंट कर लें, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो 4/1, ठीक है। आपको दिख रहा है, इसे आप कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इज ए कॉलम मैट्रिक्स, ओके। इन जनरल कैसे आप इसको लिखते हैं कॉलम मैट्रिक्स को, ए इज इक्वल टू AIJ। बेटा जी रो फिक्स नहीं है, रो कुछ भी हो सकता है, कॉलम 1 रहेगा ये निश्चित है। तो इसलिए यहाँ पर रो को आप m लिख दो /1, ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को लिख दो, इज ए कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा आप लिख सकते हैं m/1, ओके। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में कॉलम मैट्रिक्स की डिफिनीशन पूछी जाएगी तो आपको केवल यही ध्यान देना है, ऐसे मैट्रिक्स को आप कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे जिसके पास केवल एक कॉलम होगा, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ओके। एग्जाम्पल आप खुद से कुछ भी एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया है वो आपके बुक के अकॉर्डिंग लिया है, ठीक है। चलो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रो मैट्रिक्स।
आपको हेडिंग डालना है रो मैट्रिक्स। सेकंड हेडिंग डालो आप रो मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक वही काम यहाँ पर भी करेंगे आप। मैट्रिक्स को देखेंगे आप, ऑब्जर्व करेंगे, उसके आर्डर को ऑब्जर्व करने के बाद ही आप बोलेंगे कि आपका मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है कि नहीं। यदि आपके मैट्रिक्स के पास केवल एक रो हो तो आप रो मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, चलो लिखो आप, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, मैट्रिक्स सेड, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इफ it has only one row। ठीक है, एक ही रो होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले लो। ओके, मैट्रिक्स को डिनोट करा दो। अभी इसके पहले आपने कैपिटल ए से डिनोट कराया था, यहाँ पर आप कैपिटल बी नाम दे दो, इज इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट बनाएं और एक ही रो में आपको लिखना है, जितने भी एलिमेंट आप देना चाहें दे दें। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट लिया गया है तो आप देख सकते हैं, -1/2, √5, 2 और 3। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कहने का मतलब कितने रो हैं, एक रो है। तो पहले रो को लिखेंगे फिर कॉलम को लिखेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले रो को लिखना है। तो कितने रो हैं, एक रो है, तो 1 बाई कितने कॉलम, 1 2 3 4, 1 × 4 करने पर 4 एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट है भी, इसका मतलब बिल्कुल सही है। इज ए रो मैट्रिक्स, यह एक रो मैट्रिक्स है। राइट हैंड साइड रो मैट्रिक्स है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि उसे आपने बी के इक्वल लेट किया है। तो चाहे कहो बी इज ए रो मैट्रिक्स या राइट हैंड साइड इज ए रो मैट्रिक्स। ओके, और इसका आर्डर क्या होगा आप सोच के बताएं, ऑफ ऑर्डर 1/4। ओके, इन जनरल कैसे आप लिखेंगे इसे, आपने यहाँ बी से डिनोट किया है तो कैपिटल बी इज इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे स्मॉल Bij। ओके, और रो कितने हैं, 1 है तो 1 बाई कॉलम कुछ भी आप ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर n लिया गया है। ठीक है, इज ए क्या कहेंगे ऐसे मैट्रिक्स को, इज ए रो मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा बेटा जी, ऑफ ऑर्डर 1/n। ओके, फिर आप इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालें स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स अब आपकी स्टार्ट होगी। थर्ड मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स आप कब बोलेंगे, लेट करो, लेट कोई मैट्रिक्स ए कंसीडर कर लेते हैं और उसका एलिमेंट Aij जनरल एलिमेंट, ऑर्डर m/n, ये है मैट्रिक्स। ठीक है, m/n की मैट्रिक्स है। एंड m किसके इक्वल हो जाए, n के। कहने का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो जाए,
इक्वल हो जाएं, देन तब आप ए को कहोगे ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर आप m/m बोलो या n/n बोलो या केवल m बोलो, एक ही बात है, ठीक है। फिर से हम इस बात को लिखते हैं, केवल आप m लिख सकते हैं या m/m लिख सकते हैं या n/n लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। जनरली m लिख देने से काम आप बन जाएगा, ठीक है। ऑर्डर m का मतलब m/m या n/n, ओके। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल A इक्वल टू, अब आप 3/3 का ले सकते हैं, 4/4 का ले सकते हैं, 5/5 का ले सकते हैं, 6/6 का ले सकते हैं, 2/2 का ले सकते हैं, 1/1 का ले सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग ले लेते हैं 4/4 का ले लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट खुद से आप सेलेक्ट कर लें, ओके। कौन कौन से एलिमेंट आप रखना चाहते हैं इसके अंदर। रियल नंबर लेंगे अभी हम लोग, ओके। जैसे 3, -1, 0, 5, फिर 1, 0, 2, -3, 7, 5, -5, 1, कितने हो गए, एक रो और लिखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो आप देख लें 1, 2, 3, 4, ये आपके 4 कॉलम हो गए, 1, 2, 3, 4 रो हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑर्डर क्या है इसका, 4 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 4, या 4 कहो या 4/4 कहो, ठीक है। जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ 4/4 ही आप लिखेंगे, ठीक है। जितने रो जितने कॉलम होंगे वो आप यहाँ पर दिखाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये सबसे ज़रूरी ये बात है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो आप देख सकते हैं 4/4 मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो पता चल जाएगा कितने हो जाएंगे, 16 आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट जो हैं वो इस तरीके से देखो, ये एलिमेंट, जो ये एलिमेंट हैं ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, और ये डायगोनल कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है, वह इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर इसे हम यहाँ पर लिखना चाहें, 4/4 का आपने लिया है, ठीक है। अगर हम इसे m/m का ले लें, m/m का स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कराएं, तो किस तरीके से एलिमेंट आप लिखेंगे, देखो A11, A12, ठीक है। ऐसे ही एंड सो ऑन, A1M, फिर सेकंड रो में A21, A22 एंड सो ऑन A2M। यहाँ m/m का
स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर किया गया है। m बाई m यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हैं। फिर एंड सो ऑन am1 am2 एंड सो ऑन am इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा? इसमें डायगोनल एलिमेंट किसको आप बोलेंगे? ये, इन्हें आप डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, और इसे डायगोनल बोलते हैं। ये आपका डायगोनल है मैट्रिक्स ए का, और इस पर जो एलिमेंट आते हैं वो डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहे जाते हैं। तो इस चीज़ को लिख लो आप अपनी कॉपी पर सभी लोग। ओके, A11 A22 A33 इस डायगोनल पे एलिमेंट ऐसे ही मिलेंगे। A11 A22 A33 सफिक्स आपस में इक्वल होंगे। फिर A44 A55 एंड सो ऑन AM आर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए। इन्हें आप डायगोनल एलिमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, इनको छोड़कर जो आपके हैं उन्हें नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट। यानी ये आपके जो भी एलिमेंट होंगे और इधर भी डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और डायगोनल एलिमेंट के नीचे जो भी एलिमेंट होंगे उन्हें आप क्या कहेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट। इस चीज़ को आप लिख लें, क्या कहेंगे इन्हें आप? नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इसको भी आप यही बोलेंगे, ये भी आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे आप? ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ खूबी हैं, अपनी कुछ खूबी है, प्रॉपर्टी अपनी ये है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, जो डायगोनल में है एलिमेंट उसे डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, और जो डायगोनल में एलिमेंट नहीं हैं वो नॉन डायगोनल एलिमेंट कहे जाते हैं। यदि नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट यदि जीरो हो जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालें डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपका फोर्थ हेडिंग डालो आप, डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ओके, लिखें आप। अभी मैंने आपको बताया ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसी चीज़ को आपको लिखना है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज
said to be diagonal matrix if its all non-diagonal elements are 0। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लो, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं सब के सब क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। किसके, किस मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के। यदि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो आप क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल ये देखो 2/2 का कोई मैट्रिक्स नाम दे देते हैं इस बार, चलो हम इसका नाम कैपिटल ई नाम दे देते हैं। ठीक है, कैपिटल ई इक्वल टू -1 0 0 5। ठीक है, तो ये आप देखो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे हाँ 2/2 का है, 2/2 का है। तो इसमें कितने डायगोनल एलिमेंट होंगे, इसमें 2 डायगोनल एलिमेंट होंगे। कौन कौन, एक तो A11 होगा और एंड A22 होगा। A11 पे कौन है, A11 पे आपका A11 पे -1 है। A22 कौन है, A22 पे 5 है। तो -1 और 5 ये आपके क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट हो गए। ये आपके डायगोनल एलिमेंट हो गए, ये डायगोनल एलिमेंट हो गए। अब कौन से बच गए आपके, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट यहाँ 0 आपको दिख रहा है, इसलिए इस ई को आप कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर देखो इसके पहले स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पर देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, सभी एलिमेंट्स 0 नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल एक एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट केवल यही एलिमेंट 0 है। ठीक है, ये एलिमेंट 0 है, लेकिन क्या होना चाहिए, सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। इसलिए एक एलिमेंट्स 0 हो जाने से आप डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे जब तक सभी एलिमेंट 0 ना हो जाएं। जब सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे तभी जाकर आप स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, तो आप उसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। इस बात का ध्यान देना। ओके, तो ये आपका जो है यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है, ये एग्जाम्पल ए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ओके, और यहाँ पर जो आपका ये है, ये 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, साथ में डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। जब भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, अच्छा, यदि यहीं पर डायगोनल मैट्रिक्स में, किसमें बात किया जा रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स में, यदि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाएं तो स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप स्केलर मैट्रिक्स। आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको कौन सी हेडिंग है, 5th। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, अभी भी मैंने आपको बताया, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ठीक है,
अब यहाँ इसकी डिफिनीशन किससे स्टार्ट होगी? डायगोनल मैट्रिक्स से। ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं। ओके, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ यदि इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम कहो चाहे इक्वल कहो, एक ही बात है। तो क्या बोलेंगे आप? जो आप बोलना चाहें बोल दें, आर इक्वल। ओके, यहाँ पर ध्यान देना आपको क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। किसके? डायगोनल मैट्रिक्स के। यदि डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल देख लो बेटा जी, इसका एग्जाम्पल देखो। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, नाम दे दो। चलो नाम दे देते हैं b इज इक्वल टू 2/2 3/3। कोई भी मैट्रिक्स आप ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब यहाँ पर देखो, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, इसलिए नॉन डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दो आप? पहले से ही जीरो बना दो। ओके, अब नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो बना दिया। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, इसलिए इसको जीरो बना दिया। अब डायगोनल एलिमेंट को सेम कर दो, इक्वल कर दो, कुछ भी रख दो। चलो आप यहाँ पर रख दो √3, यहाँ पर भी रख दो क्या? √3। तो डायगोनल एलिमेंट देखो क्या है? इक्वल हैं। तो इसका आर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? 2/2 है। 2/2 के मैट्रिक्स का आर्डर 2/2 का आपका मैट्रिक्स है, और जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, एक बात और ध्यान देंगे, यदि ये आपके डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाएं, सभी डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएं? 1 हो जाएं, तो आप ये स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके।